आप इस हिस्से को धो रहे हैं और इस हिस्से की नापाकी के हिस्से को धोते धोते ये छींटे आपकी उसमें चली जाए तो आपका पानी नापाक हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं क्या हम खड़े होकर गुस्ल कर सकते हैं या खड़े होकर नहा सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों, इसका जवाब ये है कि बेहतर तो ये है कि आप बैठकर नहाएं, इसमें पर्दा ज़्यादा है। और अगर आप गुस्लखाने के अंदर नहा रहे हैं या फुहारे के नीचे नहा रहे हैं तो आप खड़े होकर भी नहा सकते हैं, इसकी भी इजाज़त है, ये भी जायज़ है। दूसरी बात, ये बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि जी हम साबुन से नहाते हैं और नापाकी की हालत में साबुन से नहाते हैं तो क्या साबुन भी नापाक हो जाता है या नहीं। तो दोस्तों, पहले इस बात पर ध्यान करना है कि आप गुस्ल किस तरीके से करें। तो गुस्ल आप इस तरीके से करें कि सबसे पहले नापाकी के हिस्से को अच्छी तरीके से धोएं, फिर उसके बाद आप साबुन से पूरे बदन को नहा लें। आपका साबुन कभी भी नापाक नहीं होने का। दूसरी बात यह कि अगर आपने साबुन को नापाकी की जगह पर लगा ही लिया या आपका साबुन नाली में गिर गया तो अब किस तरीके से वो पाक होगा। तो दोस्तों, साबुन के ऊपर के हिस्से को आप अच्छी तरीके से धो लें तो आपका साबुन पाक हो जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि जी हम गुस्ल करते हैं और हमारी छींटें अगर बाल्टी में गिर जाए तो क्या बाल्टी का पानी नापाक हो जाएगा या पाक रहेगा। तो दोस्तों, इसके अंदर बस इतनी सी बात का ध्यान रखना है कि अगर आप नापाकी का हिस्सा धो रहे हैं, मिसाल के तौर पर आपके हाथ में नापाकी लगी हुई है और आप इस हिस्से को धो रहे हैं इस तरीके से, ये मिसाल के लिए समझा रहा हूँ वरना नापाकी कहीं और भी लगी रहती है। तो आप ये इस हिस्से को धो रहे हैं और इस हिस्से की नापाकी के हिस्से को धोते धोते ये छींटे आपकी उसमें चली जाए तो आपका पानी नापाक हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपने सर को धो रहे हैं, इसको हिस्से को धो रहे हैं, यहाँ तक को धो रहे हैं और यहाँ पर नापाकी नहीं लगी हुई तो इसके गिरने से आपका पानी नापाक नहीं होगा। तो इस बात का ध्यान रखना है कि नापाकी धोते धोते जो छींटे बाल्टी में चले जाए, यानी नापाकी के साथ वो पानी मिलकर जा रहा है बाल्टी के अंदर, तो अब समझ लें कि आपका पानी नापाक हो गया। लेकिन अगर आपके बदन से होकर बगैर नापाकी को साथ में लेकर पानी जा रहा है तो उससे आपकी बाल्टी का पानी नापाक नहीं होगा। और बहुत से लोग ये पूछते हैं कि जी अगर हमने हाथ उसके अंदर डाल दिए बाल्टी के तो क्या बाल्टी नापाक हो जाएगी या नहीं। तो दोस्तों, इसका जवाब भी यही है कि अगर आपके हाथ के ऊपर नापाकी लगी हुई है और आपने उसी हाथ को डाला है तो आपका बाल्टी का पानी नापाक हो जाएगा। लेकिन आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि मेरे हाथ पे नापाकी नहीं लगी हुई, उसके बाद आपने बाल्टी के अंदर हाथ डाला है तो आपका पानी नापाक नहीं होगा, अगरचे आपके ऊपर गुस्ल ही फ़र्ज़ क्यों ना हो। यानी आप पर गुस्ल फ़र्ज़ है और आपका हाथ के ऊपर नापाकी नहीं लगी हुई, आपने बाल्टी में डाल दी तो आपका पानी नापाक नहीं होने का। पानी नापाक बाल्टी का जब ही होगा जब नापाक हाथ उसके अंदर डले या पानी नापाकी को अपने साथ लेकर उस पानी के अंदर जाए। तो इस बातों का ध्यान रखें। अल्लाह ताला सही समझ की तौफीक नसीब फरमाए। ये 2-4 सवाल हुए हैं, इनके जवाब आपको दे दिए गए हैं। अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।